राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी पर। और मैं हूं आप सभी की दोस्त सौम्या पंडित। हे भक्तजनों, वर्ष का प्रारंभिक और अत्यंत पवित्र मास चैत्र मास अपने साथ नव चेतना, शुद्धता और आध्यात्मिक जागरण का संदेश लेकर आता है। ये वही समय है जब प्रकृति भी नवजीवन से भर उठती है और मनुष्य को भी अपने जीवन में नवीनता लाने का अवसर प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में चैत्र मास को विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि इसी मास से नव वर्ष का आरंभ माना जाता है। व्रत, स्नान, दान और जप का विशेष फल मिलता है। मन और आत्मा की शुद्धि के लिए ये श्रेष्ठ समय है। पुराणों में कहा गया है कि इस मास में की गई भक्ति हजारों गुना फल देती है। भक्तों, इस पवित्र कथा का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को धर्म के मार्ग पर प्रेरित करना, भक्ति और श्रद्धा की शक्ति को समझाना और ये बताना कि सच्चे मन से किया गया परिवर्तन जीवन को पूर्णतः बदल सकता है। भक्तों, इस कथा में हम जानेंगे एक साधारण मनुष्य के जीवन का परिवर्तन, उसकी भक्ति और परीक्षाओं की कहानी और अंततः ईश्वर की कृपा से प्राप्त मोक्ष का मार्ग। ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी भटका हुआ क्यों ना हो, यदि वो सच्चे हृदय से ईश्वर की ओर लौटे तो उसका उद्धार निश्चित है। तो आइए इस पवित्र कथा के आरंभ में हम प्रभु का स्मरण करें। हे प्रभु, हमें इस कथा को श्रद्धा और एकाग्रता से सुनने का सामर्थ्य दे, हमारे मन को शुद्ध करे और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। अब हम श्रद्धा और भक्ति के साथ चैत्र मास कथा अध्याय 30 का आरंभ करते हैं। जो मनुष्य इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म। चैत्र मास के शुभ अवसर पर महर्षि ने शिष्यों से कहा, हे मुनियों, अब मैं तुम्हें चैत्र मास के 30वें अध्याय की पवित्र कथा सुनाता हूँ, जो मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली है। एक समय की बात है, प्राचीन काल में एक धर्मात्मा राजा था, जिसका नाम धर्मवर्धन था। वो सत्य, दया और दान में अत्यंत अग्रणी था। उसके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। किसी प्रकार का अन्याय या अत्याचार नहीं था। किंतु समय के प्रभाव से एक दिन उसके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ, क्या केवल दान और यज्ञ से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है या कोई और श्रेष्ठ मार्ग भी है? इस प्रश्न का समाधान पाने के लिए राजा ने महान तपस्वी ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। आश्रम में पहुंचकर उसने विनम्रता से प्रणाम किया और बोला, हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे वो उपाय बताइए जिससे मनुष्य इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सके। ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, चैत्र मास में किए गए व्रत, स्नान और भगवान की कथा का श्रवण अत्यंत फलदायी होता है। विशेष रूप से इस मास में किया गया भक्ति और संयम मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। राजा ने फिर पूछा, हे मुनिवर, क्या केवल कथा सुनने से ही इतना फल प्राप्त होता है? ऋषि बोले, हाँ राजन, यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा का श्रवण किया जाए तो ये हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। महर्षि ने आगे कहा, हे मुनियों, अब मैं तुम्हें उस ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ जिसके जीवन में चैत्र मास की महिमा से अद्भुत परिवर्तन आया। प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सोमदत्त था। वो जन्म से ब्राह्मण अवश्य था, किंतु कर्मों से वो धर्म से दूर हो गया था। वो ना तो नियमित संध्या करता, ना ही यज्ञ और ना ही दान। उसका जीवन आलस्य और विषय भोग में व्यतीत होता था। उसकी पत्नी धर्मपरायण थी और बार बार उसे समझाती, हे स्वामी, मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। यदि आपने इसे धर्म और भक्ति में नहीं लगाया तो अंत समय में पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। किंतु सोमदत्त उसकी बातों को अनसुना कर देता। एक दिन चैत्र मास का प्रारंभ हुआ। नगर में हर ओर पूजा, व्रत और कथा का वातावरण था। लोग प्रातःकाल पवित्र नदी में स्नान करते, मंदिरों में जाकर भगवान का स्मरण करते। सोमदत्त भी एक दिन उत्सुकतावश नदी के किनारे चला गया। वहां उसने देखा कि अनेक लोग श्रद्धा से स्नान कर रहे हैं और भगवान का नाम जप रहे हैं। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां आए और बोले, हे मनुष्यों, ये चैत्र मास अत्यंत पवित्र है। इस मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना फल देता है। सोमदत्त के मन में ये बात गहराई तक उतर गई। उसने सोचा, मैंने अब तक जीवन व्यर्थ ही गंवाया है,
क्यों न इस चैत्र मास में कुछ शुभ कार्य शुरू हो। अगले दिन उसने प्रातःकाल स्नान किया। ये उसके जीवन का पहला ऐसा दिन था जब उसने नियम पूर्वक स्नान और भगवान का स्मरण किया। धीरे धीरे उसने संध्या करना शुरू किया, व्रत का पालन किया और कथा श्रवण में रुचि लेने लगा। उसकी पत्नी ये परिवर्तन देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। एक दिन जब वो कथा सुन रहा था, उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके हृदय में कोई भारी बोझ हट गया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मन ही मन बोला, हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश अनेक पाप किए, कृपा करके मुझे क्षमा करें। उस दिन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वो अब विनम्र, दयालु और धर्मनिष्ठ बन गया था। महर्षि बोले, हे शिष्यों, ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वो सच्चे मन से पश्चाताप करे और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प ले, तो उसका उद्धार निश्चित है। महर्षि ने शांत स्वर में आगे कहा, हे मुनियों, अब सुनो उस ब्राह्मण सोमदत्त की परीक्षा की कथा, जो उसके जीवन का सबसे कठिन और निर्णायक समय था। सोमदत्त अब पूर्णतः धर्म के मार्ग पर चलने लगा था। उसका दिन प्रातः स्नान, जप, ध्यान और कथा श्रवण में व्यतीत होता था। नगर के लोग भी अब उसका सम्मान करने लगे थे। किंतु संसार में जब कोई मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर दृढ़ होता है, तब उसकी परीक्षा अवश्य होती है। एक दिन उसके पुराने मित्र उसके पास आए। वे वही लोग थे जिनके साथ वो पहले विषय भोग और आलसी में समय बिताता था। उन्होंने कहा, मित्र, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जीवन का आनंद लो। ये व्रत, जप और तब तुम्हें क्या देगा? सोमदत्त कुछ क्षण के लिए विचलित हुआ। पुराने दिनों की स्मृतियां उसके मन में उठने लगी। उसके भीतर दो आवाजें उठी। एक कहती थी, तो पुराने जीवन में लौट जाओ, वही सुख है। दूसरी कहती थी, ये मार्ग तुम्हें शांति और मुक्ति देता है। वो गहरे चिंतन में डूब गया। तभी उसे अपनी पत्नी की बातें और साधु के उपदेश याद आए। उसने दृढ़ होकर उत्तर दिया, अब मैं उस मार्ग पर नहीं लौट सकता। मैंने सत्य को पहचान लिया है। उसके मित्र हंसते हुए चले गए, किंतु सोमदत्त का संकल्प और भी मजबूत हो गया। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में एक और बड़ी परीक्षा आई। अचानक उसके घर में आर्थिक संकट आ गया। अन्न का अभाव होने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अब क्या करें? घर में भोजन भी नहीं बचा है। सोमदत्त ने शांत स्वर में कहा, हे देवी, ये भी भगवान की परीक्षा है। हमें अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। उसने उस दिन भी व्रत और पूजा नहीं छोड़ी। भूखे रहकर भी उसने भगवान का स्मरण किया। रात्रि के समय जब वो ध्यान में लीन था, तभी एक अद्भुत घटना हुई। एक अज्ञात ब्राह्मण उसके द्वार पर आया और बोला, हे सोमदत्त, ये अन्न और धन स्वीकार करो। सोमदत्त ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन है? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूँ जिसकी तुम सच्चे मन से भक्ति कर रहे हो। ये कहकर वो अचानक अदृश्य हो गया। सोमदत्त और उसकी पत्नी ये देखकर भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। सोमदत्त बोला, हे प्रभु, आपकी कृपा अपार है। आपने मेरी भक्ति की लाज रख ली। उस दिन के बाद उनके जीवन में कभी कोई अभाव नहीं रहा। महर्षि बोले, हे शिष्यों, ये कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करता है, तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। कठिनाइयां केवल उसकी परीक्षा होती हैं, ना कि दंड। महर्षि ने गंभीर स्वर में आगे कहा, हे मुनियों, अब सुनो उस अद्भुत प्रसंग को जब सोमदत्त की भक्ति अपने चरम पर पहुंची और उसे दिव्य अनुभव प्राप्त हुआ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एक पवित्र प्रातः बेला थी। वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था और मंद पवन सुगंध बिखेर रही थी। सोमदत्त प्रातःकाल नदी के तट पर स्नान करने गया। उसने पूरे विधि विधान से स्नान किया और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। उसका मन उस दिन अत्यंत प्रसन्न और शांत था। स्नान के बाद वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव हुआ। धीरे धीरे वो प्रकाश बढ़ने लगा और उसके सामने एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वो स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और करुणामय था। सोमदत्त आश्चर्यचकित होकर भूमि पर दंडवत हो गया और बोला, हे प्रभु, क्या ये मेरी कल्पना है या आप वास्तव में मेरे सामने प्रकट हुए हैं?
दिव्य स्वरूप ने मधुर वाणी में कहा, हे सोमदत्त, ये तुम्हारी सच्ची भक्ति का फल है। मैं तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। सोमदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भाव विभोर होकर बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन में अनेक पाप किए, फिर भी आपने मुझ पर कृपा की। प्रभु बोले, हे ब्राह्मण, सच्चा पश्चाताप और निष्ठा से की गई भक्ति सभी पापों को नष्ट कर देती है। चैत्र मास में किया गया तुम्हारा व्रत और कथा श्रवण अत्यंत फलदायी हुआ है। भगवान ने आगे कहा, हे सोमदत्त, जान लो कि चैत्र मास केवल व्रत और स्नान का ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का मास है। इस मास में मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने वाला मनुष्य मेरे अत्यंत निकट हो जाता है। जो मनुष्य प्रातः काल स्नान करता है, सत्य बोलता है, दया और दान करता है और कथा का श्रवण करता है, वो निश्चित ही मोक्ष का अधिकारी बनता है। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कोई धन या वैभव नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी भक्ति और सेवा का अवसर मिलता रहे। भगवान प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, तुम्हें अटूट भक्ति प्राप्त होगी और अंत समय में तुम्हें मेरे धाम को प्राप्त करोगे। ये कहकर वो दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। उस दिन के बाद सोमदत्त का जीवन और भी दिव्य हो गया। वो अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करने लगा। वो लोगों को धर्म का उपदेश देता, उन्हें चैत्र मास का महत्व समझाता और कथा सुनने के लिए प्रेरित करता। महर्षि बोले, हे शिष्यों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से भगवान के दर्शन भी संभव है। चैत्र मास का पालन केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि हृदय की शुद्धता भी आवश्यक है। महर्षि ने शांत और करुणामय स्वर में आगे कहा, हे मुनियों, अब मैं तुम्हें इस पवित्र कथा का अंतिम और अत्यंत भावपूर्ण प्रसंग सुनाता हूँ। समय के साथ सोमदत्त की आयु बढ़ने लगी। उसका शरीर वृद्ध हो गया, किंतु उसका मन और भक्ति पहले से भी अधिक प्रबल हो गई। वो प्रतिदिन प्रातः स्नान करता, भगवान का नाम जपता और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता। उसकी ख्याति अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसे एक महान संत के रूप में मानने लगे थे। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा ये जीवन पूर्ण हो चुका है। मेरा मन अब इस संसार से विरक्त हो गया है। उसकी पत्नी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, हे स्वामी, आपने मुझे धर्म का मार्ग दिखाया है, मैं भी आपके साथ उसी मार्ग पर चलूंगी। दोनों ने मिलकर भगवान की भक्ति में अपने अंतिम दिन बिताने का संकल्प लिया। एक दिन चैत्र मास के पवित्र समय में सोमदत्त अपने आसन पर बैठकर ध्यान में लीन हो गया। उसका मन पूरी तरह भगवान में स्थिर हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज प्रकट होने लगा। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और आकाश से मधुर ध्वनि सुनाई दी, हे सोमदत्त, तुम सच्ची भक्ति और श्रद्धा से जीवन व्यतीत किया है, अब तुम हमारे धाम में आने के योग्य हो। उसी क्षण सोमदत्त ने अपने प्राण त्याग दिए। उसका शरीर शांत हो गया, किंतु वातावरण दिव्यता से भर गया। लोगों ने देखा मानो दिव्य प्रकाश के साथ उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर जा रही हो। उसकी पत्नी और नगर के सभी लोग भाव विभोर हो गए। महर्षि बोले, हे शिष्यों, सोमदत्त की ये कथा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि ये प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रेरणा है। चैत्र मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी महान फल देता है। सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षि ने अंत में कहा, जो मनुष्य इस अध्याय को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो जीवन में सुख, शांति और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। भक्तों, इस कथा का मुख्य उद्देश्य था, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चैत्र मास आत्मशुद्धि का श्रेष्ठ समय है। कठिनाइयाँ केवल परीक्षा नहीं होती, परीक्षा होती हैं। भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। महर्षि ने पुनः कहा, हे मुनियों, यद्यपि ये कथा पूर्ण हो चुकी है, तथापि इसके श्रवण और पालन की फलश्रुति तथा गूढ़ रहस्य को जानना भी अत्यंत आवश्यक है। महर्षि बोले, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इस चैत्र मास की कथा का श्रवण करता है, उसे निम्नलिखित फल प्राप्त होते हैं। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मन में शांति और संतोष उत्पन्न होता है, घर में सुख और समृद्धि आती है और अंत समय में उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। महर्षि ने आगे कहा, हे शिष्यों,
चैत्र मास में कुछ विशेष नियमों का पालन करने से कथा का फल कई गुना बढ़ जाता है। पालन करने योग्य नियम है: प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पवित्र नदी या स्वच्छ जल से स्नान करना, भगवान का नाम जपना, दान और सेवा करना, सत्य और अहिंसा का पालन करना। जिनसे बचना चाहिए वो है असत्य बोलना, क्रोध और लोभ, दूसरों का अपमान, आलस्य और प्रमाद। महर्षि ने गहन स्वर में कहा, हे मुनियों, इस कथा का बाहरी अर्थ जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं अधिक इसका आंतरिक अर्थ है। सोमदत्त मनुष्य का चंचल मन, उसकी पत्नी, विवेक और धर्म, पुराने मित्र, विषय वासनाएं, कठिनाइयां, जीवन की परीक्षाएं, भगवान का दर्शन, आत्मज्ञान। जब मनुष्य अपने विवेक के साथ मिलकर वासनाओं पर विजय प्राप्त करता है तब उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। महर्षि बोले, हे शिष्यों, ये कथा केवल प्राचीन काल के लिए नहीं है बल्कि आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज के मनुष्य के लिए संदेश है, व्यस्त जीवन में भी कुछ समय भक्ति के लिए निकालें, अच्छे कर्मों को प्राथमिकता दें, कठिन समय में धैर्य बनाए रखें और ईश्वर पर विश्वास रखें। महर्षि ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, जो कोई भी इस चैत्र मास की कथा को पढ़े, सुने या दूसरों को सुनाए, वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर सुख और शांति प्राप्त करे। चैत्र मास की ये पवित्र कथा मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर ले जाती है। हे श्रद्धालु भक्तों, आपने अभी चैत्र मास की इस पावन कथा के अध्याय 30 का श्रवण या पाठ किया। ये केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य मार्गदर्शन है। इस कथा के माध्यम से हम ये समझने का अवसर मिलता है कि जीवन में परिवर्तन कभी भी संभव है। सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं और धर्म का मार्ग अंततः शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। यदि हम अपने जीवन में सत्य, दया, संयम और ईश्वर स्मरण को अपनाएं तो हमारा जीवन भी सोमदत्त की भांति पवित्र और सफल बन सकता है। आइए अंत में हम सभी मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जैसे आपने सोमदत्त पर अपनी कृपा बरसाई वैसे ही हम सभी पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें और हमारे मन को भक्ति में स्थिर रखें। जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा का श्रवण या पाठ करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आपका इस पवित्र कथा में मन लगाने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माता दी। जय श्री हरि।